साथियों नमस्कार, कृषि बाजार भरतपुर से मैं हरपाल सिंह। साथियों, सरसों के अंदर जो हमने अनुमान जताए थे कि बड़ी गिरावट की संभावनाएं नहीं है, तो सरसों आज भी उसी स्तर पर प्रदर्शन कर रही है, जिसके अनुरूप बाजारों में बड़ी कोई उठापटक की स्थितियां देखने को नहीं मिल रही है। साथियों, देश भर में सरसों की जो आवकें हैं वो 8 लाख बोरी को क्रॉस कर गई हैं और जल्द ही 10 लाख बोरी को क्रॉस करके ऊपर की स्थितियां देखने को मिलेंगी। साथियों, निश्चित रूप से सरसों के अंदर आवकों का प्रेशर रहेगा, जिसके चलते बाजारों में दबाव की स्थितियां देखने को मिलेंगी। लेकिन साथियों, अब मार्च का महीना लग चुका है और 15 से 20 मार्च तक ही सरसों में जो स्थितियां हैं गिरावट की ओर देखने को मिलेगी, क्योंकि 20 तारीख के आसपास स्टॉक एक्सचेंज में सक्रिय हो जाएगा। और दूसरी स्थितियां ये है कि फसल में जो मूल्यांकन बड़े स्तर पर आ रहे थे, उनमें भी गिरावट की स्थितियां देखने को मिल रही हैं। क्योंकि साथियों, अब तक की जो स्थितियां हैं, सरसों की जो आवकें हैं वो 10 लाख बोरी को क्रॉस कर जानी चाहिए थी, लेकिन अभी तक जो है सरसों उस तरीके से 7.5-8 लाख बोरी से ज्यादा की स्थितियों में नहीं आ पा रही है। साथियों, बारह मंडी के अंदर 35,000 से 40,000 बोरी की अराइवल हो रही है, जो कि इस वक्त तक कम से कम जो है 1 लाख बोरी को यानी 1 लाख कट्टों को क्रॉस कर जानी चाहिए थी। साथियों, हम किसी उस प्रकार के मूल्यांकन को तो नहीं करें, लेकिन हमने कहा था कि सरसों में बड़ी गिरावट की स्थितियां नहीं है। लेकिन आज भी साथियों कुछ साथी मान करके चल रहे हैं कि सरसों में अभी भी 200 से 300 यानी कि भरतपुर मंडी 4700 रुपये बिकती हुई दिखाई देती है। लेकिन साथियों, मेरा उनसे मत बिल्कुल भिन्न है। मैं इसमें इससे बड़ी गिरावट की उम्मीद नहीं जता रहा हूं और न ही आशंका है कि इसमें कोई और बड़ी गिरावट की स्थितियां देखने को मिलेंगी। साथियों, निश्चित रूप से सूखे माल आना शुरू हो जाएंगे हफ्ते भर बाद में, और उसी हिसाब से मालों की लेवाली भी अब मेरे हिसाब से करनी चाहिए। जितना भी आपको स्टॉक करना है उसके हिसाब से थोड़ा बहुत माल लेकर के चलने में कहीं कोई बुराई नहीं रहेगी। हाँ, ज्यादा से ज्यादा इसमें से 50-100 रुपए और जा सकते हैं, जो अराइवलों के प्रेशर के चलते इसमें देखा जा सकता है। लेकिन साथियों, उससे ज्यादा बड़ी गिरावट की आशंका सरसों के अंदर बिल्कुल पहले भी नहीं थी, आज भी नहीं है, क्योंकि जो सरसों का समर्थन मूल्य है वो 5,650 रुपए है और 1 अप्रैल से निश्चित रूप से सरकारी खरीद के कांटे लगेंगे। तो इतना बड़ा पेंशन जो अंतर है भावों का, वो उसमें नहीं रह सकता, जिसके चलते सरसों में आगामी दौर के अंदर निश्चित रूप से सुधार के संकेत देखने को मिलेंगे। लेकिन 15-20 तारीख तक अभी सरसों में स्टेबल यानी कि स्थिति जो है वो इसी स्तर पर रुके रहने की संभावनाएं जरूर प्रतीत होती है, क्योंकि खल का जो स्थिति है वो खल भी काफी टूट चुकी है, जिसके चलते सरसों में दबाव की स्थिति बनी है। अन्यथा सरसों तो 5200 रुपए से नीचे जाने के कोई हालात नहीं थे। लेकिन साथियों, जो भी भाव आ रहे हैं उसमें सूखे माल थोड़े बहुत पकड़ करके चलने चाहिए, क्योंकि आगामी दौर के अंदर सोया और विदेशी जो तेलों की स्थितियां हैं वो सरसों को निश्चित रूप से समर्थन करती हुई प्रतीत होती है, जिसके चलते बड़ी गिरावट की आशंका बिल्कुल नहीं की जा सकती। साथियों, आपको हमारी जो है सूचना कैसी लगती है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए कृषि बाजार की ओर से आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।